आज काफी दिनों के बाद एक बार 9th क्लास के लिए कुछ चर्चा करेंगे और फिर हम रेगुलर 10th क्लास के भी और भी क्लासेस के मैथ और साइंस के वीडियो आए। कुछ व्यवस्था में डिले हो जाता है, लेकिन चलिए, जब आपकी आवश्यकता है तो हम मौजूद हैं। तो 9th क्लास के साइंस के चैप्टर और खास करके मोशन चैप्टर की चर्चा हम आज आपसे करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपसे सारी बातें हम करेंगे। फटाफट अपने स्क्रीन पे आते हैं और वहां से बातें आगे बढ़ाएंगे। और बात कर लें तो जैसा आपको दिख रहा होगा, बात करेंगे आज हम लोग मोशन। और कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मोशन को थोड़ा समझा दिया जाए, तो आज हम आपके पास मोशन को लेके आए हैं। और कुछ चीजें पहले समझ लें। जैसे अगर हम बात करते हैं, दो बातें, एक रेस्ट की और दूसरा मोशन। देखिए, रेस्ट और मोशन, इन दोनों का कंपैरिजन हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से करते हैं। मान लीजिए आप कहीं कहीं अपने घर में बैठे, तो अपने घर से आप मान लीजिए एक टाइम हो रहा है, 8 बजे का टाइम है और फिर हम 9 भी बज गए। 8 बजे के बाद 9 भी बज गए, 1 घंटे का टाइम हो गया। लेकिन आप अभी घर पे ही, अब समय तो बदल गया, 1 घंटे का समय चला गया, लेकिन फिर भी आपका पोजीशन नहीं बदला, आप घर पे ही। टाइम बदल रहा हो और हमारा पोजीशन नहीं बदल रहा हो, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई हम रेस्ट हैं। और अगर मान लीजिए 8 बजे आप घर पे थे और 9 बजे स्कूल पहुंच गए, 9 बजे आप स्कूल में, तो 1 घंटे का फर्क पड़ा, लेकिन आप हैं कहाँ, आपका पोजीशन बदल गया। तो अगर पोजीशन में चेंज हो जाए तो हम इस केस में क्या करते हैं, तो अगर पोजीशन में नहीं बदला, टाइम चेंज हुआ और पोजीशन वही है, इसका मतलब कि हम रेस्ट में मौजूद है। तो ये दो बातें हमने समझी कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। अब जैसा दो क्वांटिटी की चर्चा करेंगे आपसे, एक यहां समझते जाना है, स्केलर क्वांटिटी की, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो पार्ट में फिजिक्स में हम बांटते हैं, एक स्केलर में और दूसरा वेक्टर में। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि नंबर हो, उसका मीजर हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम चीनी लाने के लिए शॉप में जाते हैं। अब चीनी लाने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं उसको कि भाई 1 किलोग्राम चीनी दे दो, 1 किलोग्राम शुगर दे दो। ऐसा तो नहीं करते ना कि 1 किलोग्राम चीनी नॉर्थ में दो, 1 किलोग्राम चीनी साउथ में दो। ऐसा कोई डायरेक्शन तो बताते नहीं है। तो जिसमें हम डायरेक्शन ना बताते हो, सिर्फ क्वांटिटी बताते हो, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और ठीक इसका उल्टा वेक्टर क्वांटिटी में हम दोनों चीजें बताते हैं, क्या? मैग्नीट्यूड भी, क्वांटिटी भी, और साथ ही साथ हम उसमें ये भी बताते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में। जैसे हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो किसी खास डायरेक्शन में फोर्स होता है। जब फोर्स हम किसी खास डायरेक्शन में एग्जर्ट करेंगे तो फिर डायरेक्शन भी बताएंगे और कितना फोर्स लगाया ये भी बताएंगे। एक बहुत ही अच्छी बात, अगर स्केलर और वेक्टर को समझना है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा जब हम करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक ए पॉइंट है, दूसरा हमारे पास बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट।
क्लियर है? अब ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो के निशान से इस तरह से दिखाया हुआ है, घूम के गए। हो सकता है कि ए से बी तक और भी ऐसे घूम के जाए, हो सकता है और भी ना मन करे तो ऐसे घूम के जाए, हम कहीं से घूम के जाते है ना। तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे जाने का पथ नहीं पता, किसी भी पथ से जा रहे हैं, तो उस पोजीशन में उस समय हम ये मेजर करते हैं कि भाई हम टोटल कितना कवर किए, टोटल जाने में हमने कितना मैग्नीट्यूड यूज किया, वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए यूं कहा जाए कि भाई ए से बी तक एकदम जल्दी से पहुंचना है, शॉर्टेस्ट वे में पहुंचना है, तो फिर शॉर्टेस्ट में तो एक ही हो सकता है, भाई स्ट्रेट लाइन में चलो, सीधी लाइन में हम ए से बी तक आ जाए। और जब हम सीधे लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ से आते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तब हम उस टर्म को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझ गए? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट वे में आते हो, एकदम छोटे रास्ते से, और वो स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, तब हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन हम अपनी मर्जी से किसी और रास्ते से लॉन्ग हो शॉर्ट हो घूमते रहें, तो उस कंडीशन में हम उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात क्या समझनी है, देखिए दोनों की जो यूनिट होती है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो मीटर किलोमीटर में ही हम उसको मेजर करते हैं, मीटर और किलोमीटर में ही करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चूंकि हमें पता है कि भाई ए से बी तक कोई तो डायरेक्शन होगा ना, छोटे डिस्टेंस जाने का, छोटा से छोटा रास्ता जाने का, तो हम उसमें डायरेक्शन भी बता देते हैं, किलोमीटर और मीटर विद डायरेक्शन। जब डायरेक्शन हमने बताया तो वेक्टर हो गया। और डिस्टेंस में चूंकि हम कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी उस गली में गए, कभी उस गली में गए, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर हो जाता है, क्योंकि उसमें हम उसका डायरेक्शन नहीं बताते। एक बात क्लियर होगी? अब यहां से हम चलेंगे आगे। और बात करेंगे अब किसकी? स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी पढ़ लिया हमने। अब एक और भी बात हम करें, स्केलर और वेक्टर तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस तो भाई हम किसी गली से जहां से मुड़ के गए वो एक्चुअल पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट, तो हम कैसे गए कैसे आए उससे मतलब नहीं है, सीधी लाइन कौन सी जा रही है, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, उसका मेजरमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है। मैंने कहा आपको कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? जैसे मान लीजिए ये ए और बी दो पॉइंट हैं अपने पास, और इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का फासला है। अब आप एक बात समझो, अगर हम ए से बी तक गए तो ए से बी तक गए तो ये हमारा पॉजिटिव काउंट है। लेकिन अगर मान लो बी से हम वापस आ रहे हैं ए की साइड में, तो जब वापस आएंगे उसी डायरेक्शन उसी डिस्टेंस को कवर करते हुए लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया, तो उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखो डिस्टेंस अभी आपने देखा ना कि एक्चुअल पाथ जो होता है, तो एक्चुअल पाथ का मतलब है कि जब हम ए से बी तक गए तो और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वापिस बी से ए में 10 का ही पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा 10 + 10, यानी टोटल आ जाएगा कितना 20। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 10 तो है, जब हम ए से बी तक गए तो 10 है, लेकिन जब उल्टा आए तो माइनस का 10 आ गया, तो 10 - 10 मतलब ये हो गया हमारा 0। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है।
कि डिस्टेंस एक्चुअल जो होता है, दाएं जाओ बाएं जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टोटल करना है हमने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन अगर उल्टा होता है तो मैग्नीट्यूड भी निगेटिव में आएगा। क्लियर है? ये बातें हमने की। अब यहाँ से आगे आते हैं, थोड़ा और मूव करते हैं और आ जाते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। देखिए अभी इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। अभी तो मैं एट ए टाइम बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा नए नए चल रहा है, इसको एक आध दो दिन में एडवांस करते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? देखो, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, यानी कि जैसे हमने कह दिया कि 2 घंटे में 2 आवर में 10 किलोमीटर गया, फिर अगले 2 आवर में 10 किलोमीटर गया, अगले 2 आवर में 10 किलोमीटर गया। अब देखो, हर टाइम के साथ, अगले 2 आवर की बात की है हमने, तो हर टाइम के साथ 10-10 किलोमीटर, टाइम भी 2 आवर का बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी जो है वो 10-10 किलोमीटर का बढ़ रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमारे पास आता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अगर मान लो अलग अलग हमने प्लॉट करना, डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करने में ग्राफ कभी यूं आ सकता है, कभी यूं आ सकता है, यानी कि ग्राफ कभी भी यूनिफॉर्म फिर स्ट्रेट लाइन में, यानी होते हैं कि हाँ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, कर्व लाइन में आ जाता है। अच्छा, कुछ जैसे ग्राफ है एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, जब कोई चीज स्पीड बढ़ रही है तो एरो जो है ऊपर की साइड में जा रहा है। जब डी एक्सेलरेटेड या इसको रिटार्डेड मोशन भी कहते हैं, तो उल्टे एक्सेल, यानी कि जब मान लो ब्रेक मार रहे हैं तो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में देखिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह काम करता है। अब अगली बात जो आती है वो स्पीड और वेलोसिटी की आती है, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं आता हूं आपको लेके स्केलर और वेक्टर पे। अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं बेटा, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस की चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस की चर्चा की जा रही है। तो डिस्टेंस चूंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी क्या है, स्केलर है। तो जब स्केलर और स्केलर को डिवाइड करेंगे या स्केलर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट स्पीड की भी जो यूनिट आएगी, जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, वो स्केलर ही आएगी। यानी स्केलर है दोनों, तो स्केलर। अगर इसमें से एक भी वेक्टर होता ना, तो वो फिर वेक्टर आता। जैसे हम अभी देखेंगे इसके में, अगर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, देखिए अब वेलोसिटी में हमने क्या कर दिया है, वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किया है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। तो देखो, एक वेक्टर हो गया ना, दोनों में एक वेक्टर आ गया। तो अगर एक भी वेक्टर आ गया, इसका मतलब कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर हो गई। अगर दोनों स्केलर होते तो स्केलर जैसे स्पीड के केस में हुआ, लेकिन यहाँ चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगी। अब एक क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, न्यूमेरिकल पे भी जैसा साथ ही साथ कर लें। कह रहा है कि एक कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। पहले आवर में 20 किलोमीटर, दूसरे आवर में 40 किलोमीटर और तीसरे आवर में ये 30 किलोमीटर कवर किया। आपको बताना है एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। भाई डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, 20a, 40a, 30a, 90, 90 का डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लिया भैया, तो टाइम में 1 आवर यहाँ लगा, 1 आवर यहाँ लगा, 1 आवर यहाँ, टोटल 3 आवर का टाइम भैया। यानी कि इसकी एवरेज स्पीड हो गई कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब यहाँ से हम चलेंगे और बात करेंगे अगले टर्म की। हम
हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा, रेस्ट और मोशन को भी पढ़ा इससे पहले, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो बेस था स्पीड और वेलोसिटी, उसको भी पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे दो बात समझनी है। एक हम समझेंगे कि u क्या होता है, v क्या होता है। एबीसीडी आता है ना, एबीसीडी में पहले u आता है, तो अगर u रहे तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ समझना है हमें कि चेंज इन वेलोसिटी कब होगा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से चल रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड हो गई v, तो भाई u से चल रहा था और v हो गई, यानी चेंज क्या हुआ? तो चेंज हो गया हमारे पास v माइनस u, और टाइम तो t है ही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू at, और u को थोड़ा राइट साइड में कर दें तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। इसमें न्यूमेरिकल है बेटा कई बार। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो थोड़ी कुछ बातों का ख्याल रखना है, और वो बातें क्या है कि जो v है और u है, ये यानी वेलोसिटी जो दोनों है, ये वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, अगर मिनट में तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद आप अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो वो ठीक रहता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी इस वर्ड को यूज किया था। रिटार्डेशन क्या होता है? अगर स्पीड बढ़ रही है यानी कि u कम है और v ज्यादा है तो एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेटर जब हम दबाते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है, और जब एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। तो जो कम होने की जो प्रोसेस है ना, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। बाकी बातें सब कुछ सेम होती है, सिर्फ क्या है कि रिटार्डेशन निगेटिव में आता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता है। अगर क्या समझ में? अब इससे आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब कह रहा है कि एक कार इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर, कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कितने देर में? 5 सेकंड। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो अभी मैंने बताया था ना कि v माइनस यू अपॉन टी होता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो वेलोसिटी है दोनों, जो किलोमीटर पर आवर में है, उनको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो 40 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और आवर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें चाहिए सेकंड में, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको काट छाट दोगे तो 100/9 वैल्यू आ जाएगी, 60 को काट छाट दोगे 150/9 हो जाएगी, फिर v और u की तो मिल ही गया, और टाइम जो 5 सेकंड का दे ही रखा है। फिर पुट पाट करके आप डिसिमल में करो, डिसिमल में अगर सेक्शन में सोल्व करना चाहते हो सेक्शन में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया? तो ऐसे करके बेटा ये भी हमारा एक्सेलरेशन का पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है, एस और टी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड में दिख रहा है ये। अगर कर्व में अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में हमें दिख, इसका मतलब होता है। ऐसा है कि जो ग्राफिकल है और जो इसका प्रूफ है फॉर्मूले का वो तो नहीं है, लेकिन आपको उसके बेस्ट न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, है ना। ये देखो सारे प्रूफ हैं, लेकिन ये हमें क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो आप आपको दिमाग चाहते हैं तो कोई फायदेमंद बात तो दिखती नहीं है हमें। अब एक बात मैं छोटी सी बात आपको बता के और इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा, और वो क्या है, मुझे ढूंढना था, क्या ढूंढना था, कहाँ गया भैया? ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप समझ ले तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखो जो मोशन के इक्वेशन होते हैं ना, 3 होते हैं। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a,
और तीसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन। अब ये हम तीनों का उपयोग करते हैं अपने क्वेश्चन को देखते, मौके की नजाकत को देखते हुए। अब देखो, मैथ भी जब आप करते हैं तो आपको कहा जाता है ना कि क्वेश्चन में जो गिवन है और जो निकालना है उन दोनों को हमें पहले मेंशन करना होता है। जैसे कह रहा है जब ब्रेक अप्लाई हुआ प्रोड्यूसेस डी एक्सेलरेशन ऑफ, अब जैसे ही यूनिट आप देख लेना कि अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो एक्सेलरेशन का है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कह रहा है कि इफ कार रिक्वायर्स 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम भी लॉजिक दे दिया है इसमें 2 सेकंड। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि लास्ट में सेकंड लिखा हुआ है। टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपसे एस पूछा है, इसमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ एक बात है कि जब कार अप्लाई हुआ और कह रहा है कि 2 सेकंड में स्टॉप हुआ, तो भाई जब 2 सेकंड में स्टॉप हुआ इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, नॉट इनिशियल, जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी क्या होगी, 0 होगी। अब v 0 हो गया, t पता ही है कि 2 सेकंड का है, एक्सेलरेशन को हमने निगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि वो रिटार्डेशन हो गया है ना। अब ये जो एस निकालना है, अब इन चीजों को देख करके हम ये देखते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एस वाले के लिए देखो 2 फॉर्मूले मैंने बताए आपको, सेकंड और थर्ड वाला फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या ये यूज हो सकता है, वी स्क्वायर, वी नहीं पता भाई, पता है क्या है, पता 0 है, यू नहीं पता, ए पता है, एस को निकालना है। तो देखो इतनी चीजों में हमारे पास 2 मिसिंग हो गया, तो ये नहीं लग सकता, ये यूज नहीं हो सकता। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला जो ऑप्शन है वो यूज करके और हम पहले u निकाल लो। इस फॉर्मूले को यूज किया और सबसे पहले हमने u फाइंड कर लिया। u फाइंड करने के बाद हम s का फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्योंकि फिर तो हमें सारी चीजें गिवन है, u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, वैल्यू सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान में रखना होता है, तब जाके ये सॉल्व होता है। तो आज मैंने आपसे काफी सारी चर्चाएं की और खास करके जो 9th क्लास के ये टॉपिक थे मोशन का, इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है और न्यूमेरिकल करना है आपको। और उसके बाद अगर कोई क्वेरी होता है तो जरूर आप पूछें, आपकी सारी क्वेरी पहले भी रिजोल्व करता आया हूँ, आगे भी करता रहूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इजाजत दें, और बहुत दिन हो गया, तो अगर आपको लगे कि हाँ कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिल सकती हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, हमारे लिए अच्छा रहता है ना। ओके, जय हिंद।